श्री राम। सद्विप्रा बहुधा उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी अपनी समझ के अनुसार महापुरुष समझाने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं, अच्छे ढंग से जानते हैं, जैसे ये गुलाब का पुष्प है, इसके विषय में कितनी ही व्याख्याएं की जाएं, कितने ही प्रवचन किए जाएं, पुस्तकें लिखी जाएं, इसका चित्र बना दिया जाए अथवा कागज का या अन्य पदार्थों से बिल्कुल ऐसा ही पुष्प बना दिया जाए, फिर भी गुलाब को समझने के लिए गुलाब का पुष्प ही आवश्यक है। उस परमात्मा को समझने के लिए, वो जो परमात्मा है हमारे मन बुद्धि वाणी का विषय नहीं है, परंतु वह जब कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, भक्त साधना करते करते थक जाते हैं और परमात्मा तक पहुंचने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, तो भगवान स्वयं कृपा करके उनके हृदय में प्रकट होते हैं, उनके हृदय में प्रकट होते हैं। और जब व्यक्ति अपने हृदयस्थ परमात्मा को पहचान जाता है, उसके बाद वो परमात्मा कृपा करके बाहर प्रकट होते हैं। अगर परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट नहीं होंगे तो साक्षात परमात्मा बाहर आएंगे, उनको हम नहीं पहचान पाएंगे। मनु शत्रुपा के साथ विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहु बारा, मांगा हूं बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वही परमात्मा उन रूपों में अपने आप को प्रकट करके आ रहे हैं। परमात्मा किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। परमात्मा सर्वरूप है और सब रूपों से परे भी हैं। वो जो परे हैं उसके प्रकट होने का प्रश्न नहीं। क्यों? क्योंकि वो ना तो नेत्रों का विषय बन सकता है, ना मन बुद्धि वाणी का विषय बन सकता है। तो वो अगर हमारे सामने हैं तो भी हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो मन वाणी बुद्धि से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, अर्थात उनको स्पर्श करके, उनको चख के, उनको देख के, उनको सूंघ के नहीं पहचाना जा सकता, नहीं पहचाना। वो जो परमात्मा है जब कृपा करते हैं, जिस पर जैसे कृपा करते हैं, और कृपा कब करते हैं? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। ये हम अपनी चतुरता छोड़ दें,
सबसे बड़ी हमारी ये जो चतुरता, दूसरों को प्रभावित करने के लिए जो हम अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, समाज हमको क्या कहेगा, क्या कहता है, इस पे हमारी ज्यादा दृष्टि रहती है। हमारी अंतरात्मा हमको किस रूप में देखती है, स्वीकार करती है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। परमात्मा हमको किस रूप में देखेंगे, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। परमात्मा सर्वज्ञ हैं। पार्वती जी के पूर्व जन्म में सती रूप में सती कीन सीता कर वेशा, सीता जी का वेश बना के आ गए। भगवान श्री राम ने उनका अभिवादन किया, प्रणाम किया और निवेदन किया कि आप धर्मध्वजी भगवान शंकर को छोड़ के वन में अकेले किस हेतु से भ्रमण कर रही हैं। आपके पति धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं। भगवान शंकर जो हैं वृष केतु हैं। वृष यानी ये जो नंदी है, ये धर्म का प्रतीक है। जब हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं तो बाहर नंदी जी खड़े होते हैं। नंदीश्वर ने बहुत तपस्या की और तपस्या करके भगवान से वरदान प्राप्त किया कि प्रभु हम आपकी सेवा में आपका सानिध्य चाहते हैं। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनका अपना वाहन बना लिया। मतलब भगवान शंकर को नंदी जी वाहन करते हैं, अपने ऊपर लेके चलते हैं, वाहन बनते हैं। वो है धर्म का प्रतीक। धर्म के 4 पैर कहे गए हैं, तप, शौच, दया और सत्य। तो ये 4 पैरों से युक्त धर्म जो है भगवान के दरबार में सामने खड़ा हुआ है, शिव के दरबार में सामने खड़ा हुआ है। भगवान शंकर के दरबार में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो धर्म के चारों पदों को स्वीकार कर ले। अगर व्यक्ति धर्म का तिरस्कार करके, धर्म का अपमान करके, धर्म को उपेक्षित करके, धर्म को छोड़ के, धर्म जो है हम सबको धारण करता है, धार्येति धर्मः, हम सबको जो धारण कर रहा है, इस पृथ्वी को जो धारण कर रहा है, इस सृष्टि को जो धारण कर रहा है, इस अस्तित्व को जो धारण कर, वो है धर्म। बिना धर्म के यह अस्तित्व टिक नहीं सकता है। और वही धर्म नंदी के रूप में और वाल्मीकि रामायण के कथनानुसार रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम जो हैं धर्म का साक्षात स्वरूप हैं। भगवान के विराट स्वरूप में आगे का भाग धर्म है और पीछे का पृष्ठ भाग जो है अधर्म है। जब हम भगवान की तरफ सन्मुख होते हैं तो धर्म हमारे अंदर अवतरित हो जाता है। धर्म को जानना एक अलग बात है, धर्म को स्वीकार करना, धर्मानुसार आचरण करना। दुर्योधन कहता है जानाति धर्म, मैं धर्म को जानता हूं, जानामि अधर्म, मैं अधर्म को भी जानता हूं, फिर भी अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है और धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं है। धर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए।
अधर्म से निवृत्ति होनी चाहिए। हमेशा भगवान के सन्मुख रहने की कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए कहा गया है, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोट अघ नासई तब। जब जीव भगवान के सन्मुख होता है, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जीव जो है अनंत काल से परमात्मा से अलग होकर भटक रहा है। और जब परमात्मा की कृपा करना से ये परमात्मा को प्राप्त करता है, तो इसकी भटकन दूर हो जाती है। तो भगवान शंकर के दरबार में प्रवेश करने के लिए नंदी महाराज खड़े हैं, दूसरे कच्छप। वैसे कच्छप जो हैं, 9 निधि में एक कच्छप निधि है, उसका प्रतीक है। अर्थात भगवान की सेवा में सब प्रकार की निधि, ऐश्वर्य, धन, वैभव उनकी सेवा में रहता है। उनके मित्र कुबेर को उन्होंने धनाध्यक्ष बना दिया, उनके लिए अलकापुरी बना दी। भगवान शंकर ने कैलाश के नजदीक अलकापुरी बनवाई और उसमें धनाध्यक्ष, यक्षों के राजा, धन के मालिक कुबेर जी। देखो भगवान की लीला। बड़ा भाई धनाध्यक्ष है, छोटा भाई रावण, वो लुटेरा, सब जगह धन लूट लूट के लाता है, लंका को सोने की लंका बना देता है, लूट लूट के। वैसे इसकी मां ने चाहना की थी, जब कुबेर का ऐश्वर्य देखा, कुबेर को पुष्पक विमान पे आरूढ़ देखा, तो माल्यवान जो रावण की माता का पिता है, अर्थात रावण का नाना, तो वो सोचा कि किस प्रकार से कुबेर जैसी संतान हमारे बच्चियों के द्वारा जन्म लें। तो सोचा कि विशर्वा के पास जाना चाहिए। विशर्वा की सेवा में इन तीनों बच्चियों को रख दिया। ये निष्काम भाव से सेवा करती रहीं। जब विशर्वा मुनि ने लंबे समय तक देखा ये सेवा कर रही हैं, तो इनका मनोभाव जानना चाहा कि आप किस हेतु सेवा कर रहे हैं। तो जैसा पिता ने सिखा रखा था, माता पिता बच्चों को जैसी शिक्षा दे देते हैं, स्कूल में आप बच्चों को भेजते हैं शिक्षा के लिए, परंतु वहां की शिक्षा आपको प्रभावित कम करती है। घर की शिक्षा जो है, माता पिता की शिक्षा जो है, माता पिता जैसा आहार विहार करते हैं उसका असर बच्चों पे होता है। जैसा पूजा पाठ अर्चन बंदन करते हैं वैसा बच्चों पे भी उसका असर होता है। माता पिता बिगड़े होंगे, बच्चे कभी नहीं सुधर सकते। बच्चों से अपेक्षा करते हैं हम सब कि बच्चे सद्मार्ग का अनुसरण करें, और हम स्वयं नरक के मार्ग पे चल लेते हैं। कैसे संभव होगा? तो माल्यवान ने समझा रखा था कि उनसे जब ऋषि प्रसन्न हो जाए तो संतान की अपेक्षा करना। एक दिन संध्या समय
विशर्वा मुनि जब संध्या उपासना से उठे तो उन बच्चियों ने, उन लड़कियों ने प्रणाम किया। विशर्वा ने आशीर्वाद दिया। वो पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? कहा कि हम आपसे पुत्र की कामना करते हैं। कहा कि ये प्रस्ताव गलत समय आया है। हमारे यहाँ कन्यादान के लिए जो पहले बागदान होता है वानी के द्वारा, जिसको आप सब एंगेजमेंट कह सकते हो, जो भी, उसके लिए भी उत्तम काल होना चाहिए, उत्तम समय होना चाहिए। इन्होंने गलत समय में मांग की। कहा कि मांग गलत समय में हुई, इसलिए आश्री प्रकृति की संतान जन्म लेगी जो भी। तो भगवान शंकर ने कुबेर को धनाध्यक्ष बना दिया। और रावण की चर्चा, क्योंकि रावण तो सबके हृदय में बैठा हुआ है, उसकी चर्चा ज्यादा करना, हर एक व्यक्ति रावण की विचारधारा से प्रभावित दिखाई देता है। रावण अभी तक उस शरीर से तो चला गया, परंतु प्रत्येक साल हमको पुतले जलाने पड़ते हैं। उस नहीं मरा, मरता ही नहीं है रावण। मोह दस मोल तासु भ्रात अहंकार, यह मोह रूपी जो रावण है हम सबके हृदय में बैठा हुआ है। मोह, भ्रांत धारणाएं, गलत धारणाएं, भ्रामक धारणाएं हम सबके अंदर भरी हुई हैं। जो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उस परमात्मा को हम एक क्षेत्रीय, एक देशीय मान बैठे कि अमुक जगह परमात्मा रहता है। हम उसकी खोज में अमुक अमुक स्थानों पर भटकते रहते हैं। देखो, परमात्मा को खोजने के लिए वो कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है, मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। परंतु ये बंदा ऐसा है कि अनेक स्थानों पे भटक रहा है। हम ये नहीं कहते कि परमात्मा उन स्थानों पे नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह व्याप्त हैं। परंतु चाहे मंदिर में, चाहे मठ में, चाहे अपने हृदय में, जहां भी हम उनको प्रकट करना चाहते हैं, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, प्रेम से वो प्रकट होते हैं। और हमारे अंदर प्रेम का अभाव है। प्रेम के अंदर केवल प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हमारा जीवन जो है प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए समर्पित हो जाए तो हम उस प्रेम रस को चख पाएंगे। परंतु हम तो प्रेमास्पद से बहुत सी अपेक्षाएं करते हैं, इच्छाएं करते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हमको बहुत अपेक्षाएं हैं। हम कभी नहीं सोचते कि उसकी प्रसन्नता के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या हमको करना चाहिए, वो हम नहीं सोचते। हम प्रेम के कंगाल हैं। प्रेम के क्षेत्र में हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए प्रेम को एक माध्यम बना लेते हैं। प्रेम माध्यम नहीं है, प्रेम परिणाम है, प्रेम फल है। परंतु हम उसको माध्यम बनाते हैं। प्रेम
का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं और अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं। प्रेम प्रेम के विषय में ज़्यादा कहेंगे तो अभी जो मूल विषय है उससे हम वैसे तो हमेशा भटकते रहते हैं मूल पर। शिव तत्व, राम तत्व दोनों एक हैं, ये बात निर्विवाद रूप में सत्य है। जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही राम है, दोनों अभेद हैं। परंतु हमारे मन बुद्धि उनको नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए वो इस भूमंडल पे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। भगवान शंकर जो हैं त्रिभुवन गुरु के रूप में स्थित हैं। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु के रूप में स्थित हैं। गुरु के विषय में गुरु गीता में जैसा कहा गया है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो वो शंकर जो हैं, भगवान शंकर जो हैं, वो ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, महेश भी हैं और साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म भी हैं। गुरुदेव जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि भाई देखो, परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा को पाने के लिए साधना करो। गुरुदेव ये नहीं चाहते कि उनकी उपासना की जाए, इसीलिए रामचरितमानस में एक स्पष्ट सिद्धांत दिया गया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबरल भक्ति राम पद। भगवान शंकर राम भक्त बनाते हैं, अपना भक्त नहीं बनाते। वो चाहते हैं कि भगवान की भक्ति की जाए और स्वयं कहते हैं सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाय सदा मुंधीरा। और भगवान श्री राम जब भूमंडल पे अवतरित हो, एक रूप में तो वो अपने दिव्य धाम में स्थित हैं, एक रूप में वो व्यापक हैं, एक रूप में अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, एक में मंदिरों में आर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है और उनका जो पांचवा रूप है वो अवतार। तो जब भगवान श्री राम भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो अवतार में वैसे श्री अयोध्या धाम में 4 प्रधान द्वार थे और 4 मतलब अयोध्या धाम भगवान का दिव्य साकेत धाम। भूमंडल पे जब भगवान अवतरित होते हैं तो ये वसुंधरा पे वो पवित्र भूमि जिसमें भगवान श्री राम का आविर्भाव होता है, वो श्री अवध धाम, श्री अयोध्यापुरी मस्तके, सप्तपुरी मोक्षदायिकाओं में अयोध्यापुरी को मस्तक कहा गया है। तो उसमें 4 शिवालय प्रधान थे और महाराज दशरथ शिवार्चन करते थे। वैसे उनके घर पे कुल इष्ट देव श्री रंग भगवान, भगवान नारायण उनके घर में इष्ट देव के रूप में पूजे जाते थे और नगर में चारों तरफ, चारों दिशाओं में एक एक शिवालय था। तो अयोध्या में भगवान शिव की आराधना होती थी और भगवान श्री राम बचपन से भगवान शंकर की आराधना करते रहे। वो भगवान श्री राम परिपूर्णतम ब्रह्म हैं, फिर भी जब भूमंडल पे अवतरित होते हैं तो भगवान शिव की अर्चना करते हैं। और जब वन में गए भगवान श्री राम, पूज पार्थिव नायउ माता,
तो पार्थिव पूजन करते थे। जैसे अभी श्रावण मास चल रहा है, तो सहस्त्र शिवलिंग का रोज पूजन करने वाले बहुत से लोग हैं। अब उस सहस्त्र शिवलिंग कहाँ से लाएं? तो मृत्तिका के, मिट्टी के 1000 शिवलिंग बना दिए जाते हैं। वैसे भगवान शिव की एक परम भक्ता माँ अहिल्या, होलकर स्टेट वाली माँ अहिल्या जी, गौतम नारी अहिल्या नहीं, अहिल्याबाई, तो वैसे भारत में महाराष्ट्र की कुछ स्टेट, आप जानते हैं गायकवाड़ स्टेट, बड़ोदरा महाराष्ट्र की, इंदौर की होलकर स्टेट, ग्वालियर की सिंधिया, सिंधे से अंग्रेजों ने उनको सिंधिया बना दिया, और लक्ष्मीबाई वो भी महाराष्ट्र, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का मतलब लगभग प्रारंभ किया। लगभग, वैसे तो पता नहीं कब से लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की आग जल रही थी कि कैसे हम सब स्वतंत्र हों। बहुत संघर्ष। तो माँ अहिल्या जी ने बहुत शिवलिंग संग्रह किया, बहुत शिवलिंग। आप महेश्वर, माँ नर्मदा का एक बहुत उत्तम घाट है महेश्वर, जहां मां नर्मदा जी का जल बहुत अधिक गहरा भरा हुआ है, बहुत गहरा है, और वहां हमेशा जल भरा रहता है। बहता हुआ जल है, परंतु गहरा बहुत है महेश्वर। तो मां अहिल्याबाई ने वहां बहुत शिवलिंग, ऐसे तो भगवान शंकर की वो बहुत परम भक्ता हैं। ये जो सोमनाथ जी में जब मंदिर ध्वंस कर दिया गया, तो अहिल्या माँ साहब ने वहाँ भी एक सोमनाथ जी स्थापित किए, काशी विश्वनाथ जी स्थापित किए, वो सब जगह उन्होंने स्थापनाएं की। ये जो ओंकारेश्वर है, ओंकारेश्वर में परिक्रमावासी दर्शन नहीं कर पाते। कारण क्या है? बीच टापू में, नर्मदा के मध्य में ओंकारेश्वर तीर्थ है। अमलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है ओंकार क्षेत्र में। तो मां अहिल्याबाई ने परिक्रमावासियों के लिए एक ममलेश्वर बना दिया, और उन ममलेश्वर में ये पार्थिव पूजन रोज 1000 शिवलिंग का 12 महीने। होलकर स्टेट की तरफ से एक ट्रस्ट है जहां इस प्रकार के बहुत मंदिर हैं जिनकी व्यवस्थाएं चल रही हैं, व्यवस्था करके गए वो इस प्रकार से कि भविष्य में लंबे समय तक चलती रहे। तो हम ये बता रहे थे कि भगवान श्री राम जब वन में गए तो वन में रोज पार्थिव पूजन करते थे। पूज पार्थिव नायऊ माथा, रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। और जब लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब रामेश्वरम परम रम्य उत्तम ये धरणी, भगवान श्री राम ने देखा कि यह बहुत पवित्र तीर्थ क्षेत्र है, और इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र को आराधना उपासना के लिए, सबके लिए सुलभ करने के लिए उन्होंने रामेश्वरम की प्राण प्रतिष्ठा की है। तो
वहाँ लिखते हैं, शिव जी और भुसुंड जी की कही हुई राम कथा माँ पार्वती को सुनाते हैं। लोमस मुनि शिव जी द्वारा उज्जैन में भुसुंड जी को महाकाल शिव जी से सब प्राप्त हुआ। शंकर जी ने बहुत बड़ा आशीर्वाद भुसुंड जी को दिया, वो सब आपको विदित है। वो एक ऐसा उपाख्यान है। भुसुंडी जी उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, धन मद मत परम वाचाला। धन के मद में बहुत वाचाल, बहुत बोलने वाले, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। ऐसी स्थिति में श्री अयोध्या में निवास करते। कितने ही पवित्र क्षेत्र में रहो, परंतु हमारी बुद्धि, हमारी मानसिकता कैसी है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। उस पर सब कुछ निर्भर करता है। हम, आप जानते हैं, शौरवी ऋषि, कहीं कहीं उनको शोभरी कहते हैं, कहीं सौरभि, जो भी, जल में बैठ के, जल को स्तंभित करके समाधिष्ठ रहते थे। वहां गरुड़ जी आते थे, और गरुड़ जी जो है अपना आहार, प्रकृति ने जिसके लिए जो आहार बनाए हैं, तो गरुड़ जी मछली पकड़ कर खाते थे। शौभरी जी ने दोष दर्शन किया। इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचा हुआ महापुरुष शौभरी श्राप दे दिए गरुड़ जी को, यहां आओगे तो सिर फट जाएगा। उन्होंने वहां आना बंद कर दिया, तो वहां कालिया नाग आके वास किया। श्राप तो दे दिया, परंतु उसका दुष्परिणाम क्या आया? वो पवित्र तीर्थ जल में, वृंदावन के पवित्र क्षेत्र में, जहां वो समाधि लगा के साधना भजन कर रहे थे, उसमें कालिया नाग आके निवास करने लगा। और वो कालिया नाग इतना खतरनाक कि उसके ऊपर से उड़ने वाले पशु पक्षी उसकी विष की हवा से प्रभावित होकर गिर जाएं, मर जाएं, जलपान करने योग नहीं रहा। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको पवित्र किया है, काल्य मर्दन करके। तो हम ये बता रहे थे कि पवित्र तीर्थ स्थल में रहना है, पवित्र क्षेत्र में रहना है, समाधि लगाना है, ध्यान करना है, सब पवित्र कार्य कर रहे हैं, परंतु एक छोटी सी भूल, छोटी क्या बड़ी भूल समझो, दूसरों में दोष दर्शन करना, दूसरों में त्रुटियां देखना, दूसरों की कमियां देखना। वो भूल गए कि अगर उनको गरुड़ का शरीर मिलेगा तो वो भी वही करेंगे, वही आहार करेंगे, वही, क्योंकि प्रकृति है, हर एक के लिए अपने अपने शरीर के अनुसार जैसा रस बनता है उसके योग आहार लेने पड़ते हैं। अब एक दिन देखा कि जलचर जो हैं क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके मन में गृहस्थ आश्रम में प्रवृत्त होने की भावना पैदा हो दोष दर्शन के बाद। नहीं तो कितने लंबे समय से वो समाधि का आनंद ले रहे थे,
जिसको एक बार निजानंद मिल गया, जिसको अखंडानंद मिल गया, जिसको परमानंद मिल गया, वो फिर सांसारिक विषयों की तरफ क्यों जाएगा? जिसने अमृत छक लिया, मतलब अमृत पान करके तृप्त हो गया, या फिर उसको विषय रस अच्छे लगेंगे क्या? नहीं लगेंगे, फीके लगेंगे। जो मोहि राम लागते नीके, अगर राम जी हमको अच्छे लगे, राम रस हमको अच्छा लगे, राम रसायन हमको अच्छा लगे, तो ये फिर संसार के रस सब बेकार, सब बेकार, चाहे वो खड़रस हो चाहे नवरस हो। तो हम ये बता रहे थे, दोष दर्शन का जो दुष्परिणाम आया, दोष दर्शन का क्या दुष्परिणाम आया कि उनके मन में कामेष्णा प्रकट हुई और राजा मानधाता के पास पहुंच गए, कहा कि मैं आपकी बच्चियों से विवाह करना चाहता हूं। मानधाता ने देखा ऊपर से नीचे तक, अरे बाबा जी, वृद्ध अवस्था, शरीर कृशकाय, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, और अब ऋषि हैं, आए हैं, प्रस्ताव रखा है, ऋषि ने अपनी मांग रखी है। अगर कुछ दूसरी बात कहें, नाराज हो जाएंगे, क्रोधित होंगे, श्राप दे देंगे। तपस्या करने से ना दिमाग बहुत गर्म रहता है। तप है ना, अग्नि, ताप, बहुत तपता रहता है दिमाग, बहुत गर्म दिमाग। सोचा कि क्या करें, अब किसी बच्ची को कहें कि बेटी जाओ इनके साथ, या विवाह करके इनके साथ सौंप दें, तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा, जीवन। और पिता का कर्तव्य कि पुत्री के लिए सुयोग वर खोजे, और अगर नहीं खोज पाता तो फिर पुत्री को स्वतंत्रता दे दे कि बेटी अब तुम अपने योग वर स्वयं खोज लो। ऐसा शास्त्र की व्यवस्था है, ऐसी शास्त्र की व्यवस्था। एक उम्र तक पिता को खोजना चाहिए और फिर उसके बाद स्वतंत्रता दे देनी चाहिए कि अब तुम अपने पति का स्वयं चयन कर लो। तो मानधाता जी ने विचार किया कि किस बेटी को इनके साथ दें, और अपराधी होंगे हम अपना पिता धर्म सही ढंग से पालन नहीं कर पाएंगे, अपराधी। उन्होंने कहा महर्षि जी से, अंतःपुर में आप चले जाइए महाराज, और जो कन्या आपको वरण करे उसका मैं विधिवत ब्राह्म विवाह आपके साथ कर दूंगा। अब इतने समय समाधि, तपस्या, प्रज्ञा तो थी, बुद्धि तो थी, समझदार तो थे। समझ गए कि ये कहना क्या चाहते हैं। आपको जो वरण करे, जो आपको स्वीकार करे। कहा अच्छा, हमको स्वीकार करने में तुरंत तपोबल से अपना स्वरूप तरुण बना लिया, और तरुण बन के अंदर। यहां ये बात समझने की है, जो व्यक्ति
परमानंद पाया हुआ, परमानंद में स्थित रहने वाला, जिसमें इतनी शक्ति सामर्थ कि अपने असंख्य रूप धारण कर ले, अपने आप को तरुण या जिस मतलब काल से परे हो गए वो। ये काल के कारण हम बच्चे हैं, जवान हैं, वृद्ध हैं, ये सब काल के। इतनी ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए महापुरुष केवल निवास तीर्थ में दोष दर्शन करने के कारण आए। और फिर कहा जाता है कि राजा की 50 कन्याएं थीं, 50 को लेके विवाहित करके आए, फिर 50 भवन बनाए और उनके साथ विहार किया। थोड़े दिन में फिर बैराग, क्योंकि शुरू से बैराग, एक बार जिसने वो रस चख लिया उसको ये सब तो बेकार, फिर छोड़ छाड़ के फिर चल दिए तपस्या के लिए। तो हम तो केवल इतना बताना चाहते, रामेश्वरम की जो परम रम्य उत्तम यह धरणी बड़ा पवित्र क्षेत्र है, जहां भगवान श्री राम ने रामेश्वरम शिवलिंग बनाया। तीर्थ सब पवित्र है। वैसे तो हम सब कहा करते हैं भूमि सब गोपाल की, तो सब भूमि जो है गोपाल की है, सब जगह पवित्र भी है, पवित्र है, परंतु हम सब ने उस भूमि को दूषित कर दिया। हमारे द्वारा जो दूषित आचरण होता है उसके कारण वो भूमि अपवित्र हो जाती है, वहां उस प्रकार के स्पंदन इत्यादि आते हैं। तो वहां भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की प्रतिष्ठा की है। और शिवजी रामेश्वरम की स्थापना करके प्रणाम करते हुए शिवजी को क्या अनुमोदन करते हैं, भगवान बताते हैं, यद यद आचरति शेष तत्त देवे तरोजना। जैसा जैसा श्रेष्ठ महापुरुष आचरण कर जाते हैं वैसा इतर लोग, अन्य लोग भी वैसा आचरण करते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने बचपन से जिनके दृष्टि में भगवान श्री राम उनके आदर्श हैं, इष्ट देव हैं, तो वो भगवान शंकर के भक्त होंगे, भगवान शंकर की उपासना करेंगे, भगवान शंकर का तिरस्कार नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। बिन छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण नेहू। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। कोई व्यक्ति भगवान शंकर का प्रिय है और भगवान से द्रोह करता है, वो शंकर जी को प्रिय नहीं होता। राम जी का भक्त है और शंकर जी से द्रोह करता है, वो राम जी को प्रिय नहीं होता। और इस विषम दृष्टि के कारण करहीं घोर कल भर नरक में वास करते। तो भगवान श्री राम ने समाज को एक बड़ा पवित्र तीर्थ दिया है, रामेश्वरम। तीर्थ तो वो पहले से था, भगवान श्री राम ने वहाँ भगवान शंकर की आराधना करके इस प्रकार से प्रतिष्ठा कर दी है। फिर लंबे काल तक वो उपेक्षित पड़ा रहा है। उसके बाद वहाँ ऋषि महर्षियों ने तपस्या साधना की है और फिर वहाँ ये मंदिर जो बना है राजाओं के द्वारा बाद में बना है, पहले ऋषि महर्षि वहाँ साधना करते रहे। तो भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं और भगवान श्री राम और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। लोमस मुनि जो भुसुंड जी को
रामायण सुनाते हैं वो शंकर जी से ही उनको प्राप्त है। और वही राम कथा जो भगवान शंकर ने रच रहे महेश निज मानस राखा, वही लोमश जी को प्राप्त हुई है। लोमश जी से भुसुंड जी को प्राप्त हुई है। और भगवान शंकर ने भुसुंड जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए हैं। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजई और तोड़े। अयोध्यापुरी में उन्होंने निवास किया था, उसका परिणाम पूरी प्रभाव, उसका प्रभाव राम भक्ति तुम्हारे हृदय में उत्पन्न होगी। पूरी प्रभाव, भले ही वहां से वो छोड़ के चले गए, उज्जैन में आए, महाकाल की नगरी में महाकाल की आराधना उपासना की, और फिर अभिमान और अहंकार, वो कहते हैं रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता, इसी प्रकार से उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, धन मद मत परम वाचाला। धन तो बराबर हो गया था पहले, क्योंकि 2 बार दुष्काल पड़ा श्री अयोध्या में, खाने को अन्न नहीं मिले, छोड़ के आना पड़ा, तो धन का तो मत टूट गया, परंतु जो स्वभाव है वो नहीं गया। दंभ अंदर बहुत, दिखावा बहुत, कि हम तो बहुत बड़े भारी भक्त हैं भगवान शंकर के। गुरु आए, गुरुदेव आए, अभिमान ते उठने की इन प्रणाम, अभिमान में बैठे रहे। पहले तो देख लिया कि गुरुदेव आए हैं, फिर नेत्र बंद और कर लिया, जिससे लगे कि हमने देखा ही नहीं है। परंतु उस अंतर्यामी परमात्मा से क्या छिपता, भगवान शंकर ने देखा कि इनके गुरुदेव जो हैं परम दयालु हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का क्रोध नहीं। उनको तो लगा कि अच्छा है, शिष्य जो है बैठा हुआ जप कर रहा है एकाग्रता पूर्वक, बहुत अच्छा है, ध्यान कर रहा है, बहुत अच्छा है। पर भगवान शंकर अति अघ गुरु अपमानता सही न सके महेश, बड़ा भयंकर जघन्य अपराध, गुरु का अपमान सही न सके महेश, भगवान शंकर सहन नहीं कर सके और श्राप दे दिया। फिर गुरुदेव ने स्तुति की, जिसको आप रोज बोल रहे हैं, उससे भगवान शंकर आशुतोष हैं, प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। और एक आशीर्वाद के साथ साथ बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, पूरी प्रभाव। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यही है, पुरी का जो प्रभाव, आप इतने लंबे समय तक अयोध्यापुरी में निवास किए, उसका प्रभाव से और मेरे अनुग्रह से, ध्रुवन गुरु के अनुग्रह से राम भक्ति उपजई उर तोड़े। और फिर इनके अंदर राम भक्ति उत्पन्न हुई है। आगे ब्राह्मण घर में जन्म लिया है इन्होंने, पिता पढ़ा पढ़ा के थक गए, नहीं पढ़े ये, और फिर जब माता पिता का देहावसान हो गया तो वन में ऋषि महर्षियों के खोज में भटकते रहे। लोमश जी के पास गए, लोमश जी ने श्राप भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, और राम कथा भी सुनाई, और राम मंत्र भी दिया। और फिर काकभूषण जी और शंकर जी का पुनः स्नेह, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा चित्त जो है, हम भिन्न भिन्न शरीर धारण कर लेते हैं, परंतु हमारा चित्त साथ में रहता है। तो जो महाकाल के नगरी में उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की,
उसी के प्रभाव से फिर जब भगवान श्री राम का भूमंडल पे आविर्भाव हो तो शंकर जी और काकभूषण जी दोनों भगवान की बाल लीलाओं में सम्मिलित हो। शंकर जी तो थोड़े समय की लीला देख के अपने कैलाश आ जाए, परंतु भूषुंड जी जो हैं 5 वर्ष तक अयोध्या में निवास कर, तो दोनों का बड़ा प्रेम रहा है। और भगवान शंकर शिव जी जो हैं भूषुंड जी की कही हुई राम कथा पार्वती जी को सुनाते हैं। भगवान शंकर ने देखा कि अगर मैं अपने द्वारा रचित कथा सुनाऊंगा तो उसमें मेरा अहंकार प्रकट होगा कि मैंने राम कथा की रचना की और वो पार्वती जी को सुनाई। कल अन्य लोगों में इस प्रकार का अहंकार और अभिमान न आने पाए, तो भगवान शंकर ने दया करके, कृपा करके, करुणा करके जो काकभूषण जी के द्वारा राम कथा कही गई है वही कथा, परंतु वो काकभूषण जी के द्वारा गरुड़ जी को सुनाई गई है और वही कथा भगवान शंकर ने हंस का स्वरूप धारण करके सुनी है, वो वही पार्वती जी को सुनाई है, जिससे पार्वती जी को ऐसा ना लगे कि भगवान शंकर अपनी स्वरचित कथा सुना रहे हैं। और पार्वती जी को तो क्या, पार्वती जी के साथ हम सब लोगों के मन में इस प्रकार की धारणा आ सकती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जिस प्रकार से कथा सुनी है, ये श्रोत्रिय, हमारे यहाँ 2 प्रकार की शाखाएं हैं, एक श्रोत्रिय, एक स्मार्तों की। तो सुन के उसको उसी रूप में सुना देना, ये श्रोत्रिय परंपरा है। स्मृति में जो स्मृति पटल पे रह गया उसको अपनी भाषा में अपने ढंग से वर्णन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुनी जो रामायण है उसको फिर अपनी भाषा में, भाषाबद्ध करऊँ मैं सोई मोरे मन प्रबोध जई होई। तो इस प्रकार से ठीक है, बस इसमें और तो बहुत ज़्यादा कुछ कहने लायक नहीं है। शिव और राम में भेद नहीं है, हमेशा एक ही हैं। भेद दृष्टि रखने वाले कितना ही नाम जप करें, ये नामापराध है। नाम के जो 10 अपराध कहे गए हैं उसमें एक अपराध ये भी है, शिव और राम में भेद दृष्टि रखना। गोस्वामी तुलसीदास जी 3 संबंध रामचरितमानस में देखते हैं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, भगवान शंकर भगवान श्री राम के सिय पी के, सीता जी के प्रिय श्री राम के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं। 3 संबंध हैं और लीला करने के लिए वास्तविक में शिव और राम एक हैं। जय श्री राम।